हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव कैन स्टडी विद ओम अकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज है 28 दिसंबर और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ घटनाक्रम और साथ ही साथ भारत के कुछ घटनाक्रम पर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन घटनाक्रमों का सीधा सा विस्तार हमारे आज और कल के करंट अफेयर के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जब आज और कल के करंट अफेयर को कवर करते हैं तो इस घटनाक्रम की जो महत्वपूर्णता होती है वो आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिएगा, कल का क्वेश्चन था हमारा, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के अनुसार किसका देश में उच्चतम एसपीआई स्कोर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले तो यह समझिएगा कि ये एसपीआई स्कोर क्या है। तो देखिएगा कि किसी भी पहले तो यह देखिएगा कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यह स्कोर तैयार किया जाता है, सूचकांक इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी किस प्रकार से एक सोशल डेवलपमेंट जो होते हैं, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट जो होते हैं उसके अनुसार एसपीआई सूचकांक या इंडेक्स जो है ये तैयार किया जाता है देश में। ठीक है, अब इस एसपीआई स्कोर में जो सबसे ज्यादा रैंक लाने वाला या उच्चतम स्कोर करने वाला जो राज्य है वो है आपका पुदुचेरी। ठीक है, तो पुदुचेरी का जो रैंक है या जो स्कोर लाया गया है वो 65.99 लाया गया है। ठीक है, तो राज्य स्तर पर याद रखिएगा पुदुचेरी है और जिला स्तर पर याद रखिएगा, जिला में 3 जो जिले हैं वो मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, एक है आपका आइजोल, दूसरा है आपका सोलन और तीसरा है आपका शिमला। ठीक है, तो आइजोल जो है ये मिजोरम में है, सोलन और शिमला आपका हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा इस पूरे क्रम पर कि देश के उच्चतम एसपीआई स्कोर में पुदुचेरी का स्थान सर्वोच्च है। ठीक है, उच्चतम है। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के क्रम पर। सबसे पहले तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन से हम देखते हैं या छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के किस 4 ब्लॉकों में 2-2 गोठानों का चयन ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 4 ब्लॉकों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 ब्लॉकों में 2-2 गोठानों का चयन किया गया है। किस लिए? औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए। ग्रामीण औद्योगिक पार्क, याद रखिएगा ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए किया गया है और इसका आंसर है आपका बिलासपुर। ठीक है, तो देखिएगा बिलासपुर के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, इसके विस्तार की थोड़ी बात करते हैं। तो गोठान आईडीसी, यानी यहां पर समझिएगा कि जो भी औद्योगिक पार्क तैयार किया जाएगा वो ग्रामीण क्षेत्र का होगा या ग्रामीण से संबंधित होगा, ग्रामीण औद्योगिक पार्क के नाम से जाना जाएगा और ये गोठानों को चयन किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसके डिटेल पर इसका विस्तार देखते हैं हम लोग। तो विस्तार में देखिएगा जिले के 8 गोठानों में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के जरिए काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोठानों को आजीविका का केंद्र बनाना। ठीक है, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि गोठानों के संबंध में कांग्रेस सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, ये किस प्रकार से मुख्य योजना लेकर आ रही है। तो उसके लिए यहां पर समझिएगा कि गोठानों के माध्यम से आजीविका का केंद्र बनाना। इस योजना में जिले के बिल्हा, अकलतरी, ठीक है, अकलतरी, कोटा, करगी कला, मस्तूरी, बेलटुकरी और तखतपुर ब्लॉक का चयन हुआ है। इसके साथ ही नगोई में भी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो नगोई बैमा जो क्षेत्र है आपका, यहां पर भी इसके गोठानों में औद्योगिक पार्क की स्थापना की बात चल रही है, लेकिन मुख्यतः याद रखिएगा बिल्हा, अकलतरा, कोटा, करगी कला, मस्तूरी, बेलटुकरी और तखतपुर ब्लॉक में इसका चयन हुआ है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स यहां पर याद रखिएगा कि गोठानों के संबंध में देखिए क्या होता है कि पीएससी जो क्वेश्चन तैयार करता है या क्वेश्चन तैयार करने की उसकी जो जद्दोजहद है उसमें आपको कुछ ग्रामीण क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों के एक समावेश आपको देखने को मुख्य रूप से मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी क्रम के अंतर्गत याद रखिएगा कि जब आप इस क्रम की बात करते हैं तो इसमें आपको गोठानों के संबंध में होने वाले जो भी क्रम है उस पूरे क्रम में यहां पर इंपॉर्टेंस फैक्ट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के किस एयरपोर्ट में बम थ्रेड का मॉक ड्रिलिंग हुआ है। ठीक है, तो
देखिएगा ये मॉक ड्रिलिंग क्या होता है और बम थ्रेट क्या है यहां पर, ठीक है। तो बम थ्रेट का एक सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा कि राज्यों के एयरपोर्ट्स जो कि सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आर्थिक समावेश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उन फैसिलिटियों को बचाने के लिए लोगों से, या फिर बम थ्रेट को देखते हुए कि जिस जगह पर कोई घटना घटने वाली हो या ऐसी कोई सूचना हो, उस संबंध में हम कितने तैयार हैं, तो उसके कहा जाता है उसे मॉक ड्रिल करना, ठीक है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर है आपका बिलासा देवी केवट चकरभाटा एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए इसके बारे में 2-3 बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा इस एयरपोर्ट में सुरक्षा संवेदनशील पहलू होता है, ठीक है, सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एयरपोर्ट जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी एयरपोर्ट है सभी पर सुरक्षा जो है एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। बिलासा देवी एयरपोर्ट में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए बम मिलने से लेकर डिफ्यूज करने तक मॉक ड्रिलिंग किया गया, ठीक है। इसकी तैयारी की गई कि किस तरीके से एक अगर सुरक्षा कारण से कहीं पर भी कोई गतिविधि ऐसी होती है तो हम उसे कैसे निपटेंगे, इसे कहा जाता है मॉक ड्रिलिंग करना। इस सुरक्षा व्यवस्था को परखने हेतु यह साल में एक बार किया जाता है। नवंबर माह तक की स्थिति में 100 विमानें उड़ान भर चुकी हैं वर्तमान स्थिति के अनुसार, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय आर्थिक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, ठीक है, भारतीय आर्थिक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो याद रखिएगा अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, ठीक है, अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, ठीक है। चलिए इनके विस्तार पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा भारतीय आर्थिक संघ का 105वां अधिवेशन, ठीक है, 105वां अधिवेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची विश्वविद्यालय में होने जा रहा है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी करेंगे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, याद रखिएगा यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन और प्रगति के लिए कार्य करने वाले संपूर्ण भारत में अर्थशास्त्री का एक संघ है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय आर्थिक संघ का 105वां अधिवेशन कहां होने जा रहा है, यह रांची में होने जा रहा है, और कहां पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में होने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने डिज्नी एंड मार्वल की कंपनी से एक्सक्लूसिव पैकेजिंग का अधिकार प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ये अभी 2 दिन पहले थोड़े खबर में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे थोड़ी जानकारी आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर होनी चाहिए, जिसकी जो विस्तार है या फिर जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक जो महत्व है इसको बताता है कि कंपनी हमारी कहां से कहां तक चल रही है और क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी कंपनी है जो डिज्नी एंड मार्वल के कंपनी के एक्सक्लूसिव पैकेजिंग के लिए अधिकार प्राप्त कर ली है, तो यह है आपका श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलिए इसके विस्तार में थोड़ा बात करते हैं। देखिएगा यह देश की पहली कंपनी बनी है, यह देश की पहली कंपनी बनी है देखिएगा यह देश की पहली कंपनी बनी है जिसे अमेरिका के डिज्नी एंड मार्वल कंपनी के एक्सक्लूसिव पैकेजिंग के अधिकार प्राप्त हुई है, ठीक है। और याद रखिएगा इस कंपनी की शुरुआत 48 वर्ष पूर्व 1974 में हुई थी। 2021 में इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ करार करते हुए स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का फैसला लिया है, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है खासकर फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया, और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं एक आर्थिक महत्व या ग्रामीण आर्थिक महत्व को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा कुछ योजनाएं हैं राज्य की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इन योजनाओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा राज्य की योजनाओं में सबसे पहला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य के किसानों को विभिन्न फसलों के लिए उनके खातों में सीधे इनपुट सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि राजीव गांधी किसान योजना का संबंध कैसे है, तो राज्य के किसानों को विभिन्न फसलों के लिए उनके खातों में सीधे इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। दूसरा याद रखिएगा गोधन न्याय योजना। इस योजना से
9,619 गोठान बना और लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, तो इससे आधुनिक शिक्षा का पर्याय आत्मानंद स्कूलों की सफल श्रृंखला बनी है। ठीक है, तो ये क्या है, राज्य की मुख्य योजनाएं हैं, इनका नाम याद रखिएगा। जो राज्य में आपको बता दूं इन योजनाओं की जो वीडियो है, ठीक है, हमने हालांकि कुछ योजनाओं को पहले अपने कुछ वीडियोस में डाला हुआ है जिसमें उसका पूरा विस्तार है। अगर आपको लगता है कि इन योजनाओं के और विस्तार में चाहिए तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम इस पर और विस्तार का वीडियो लेकर आए आपके लिए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना नगरीय इलाकों व झुग्गी झोपड़ियों में मरीजों का घर बैठे इलाज कराना। ठीक है, बिजली बिल हाफ योजना 400 यूनिट से कम बिजली बिल की खपत पर 50% छूट, याद रखिएगा 400 यूनिट से कम। उसके बाद देखिएगा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से इलाज करना। ठीक है, यह मुख्यतः योजना है छत्तीसगढ़ की जिसका उद्देश्य आपके सामने है, उद्देश्य के तौर पर इन्हें याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है आपका नए जिले नजदीक सरकार। तो नए जिलों के अंतर्गत आप देखेंगे कि नए जिले नजदीक सरकार के अंतर्गत प्रदेश में प्रशासकीय सुव्यवस्था के लिए नए जिले तहसीलों का गठन करना। उसके बाद आता है आपका मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना मोबाइल अस्पतालों के माध्यम से महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं की जांच व मुफ्त दवाइयों का वितरण। ठीक है, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना के तहत तुहर सरकार तुहर द्वार योजना नागरिकों तक परिवहन संबंधी 22 सेवाओं को पहुंचाने का काम किया जाता है, याद रखिएगा तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना, तो देखिएगा कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, तो इसी के तरफ याद रखिएगा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना खेतीहर मजदूरों को हर वर्ष एक मुश्त 7,000 रुपए की सहायता देना। ठीक है, याद रखिएगा इसके अंतर्गत 7,000 रुपए की सहायता दिया जाता है। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देवगुड़ियों का जीवन उद्धार व राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा सकता है या किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 मुख्य बिंदु है कुछ राज्य योजनाओं के संदर्भ पर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आपको इनसे अधिक जानकारी चाहिए तो योजनाओं का एक वीडियो जो है, हालांकि मैंने पहले से डाल दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में राज्य सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं तो उन योजनाओं पर हम विस्तार पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय क्रम पर हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय क्रम पे देखिएगा कि किस राज्य में गृह मंत्रालय ने 2 संस्थानों के नाम बदलने का अनुमति दे दिया है। तो याद रखिएगा वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके विस्तार में क्या जानकारी है। तो ये स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुंडेरा बाजार, ठीक है, नगर पालिका परिषद और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव है जिसका नाम बदलकर, अब देखिए गृह मंत्रालय ने नगर परिषद का नाम बदलकर चौरी चौरा और गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए अनुमति दे दी है। ठीक है, तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने यह अनुमति दी है कि यहां का नाम बदला जा सकता है। तो 2 क्षेत्र हैं, एक मुंडेरा बाजार और दूसरा तेलिया अफगान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद है महाराष्ट्र विधानसभा ने कहां के क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल पता होगा कि इन दोनों राज्यों के मध्य अभी सीमा विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य। ठीक है, तो उसी बीच एक नई खबर आई हमारे सामने कि महाराष्ट्र विधानसभा ने अपने राज्य में कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव ले लिया है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके आगे। 27 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा, ठीक है, 27 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से 865 मराठी भाषी गांवों को शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने का प्रस्ताव किया है, जिसमें बेलगाम, निपनी, कारवार, बीदर,
और भाल्की भी शामिल है, जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्य में शामिल है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो राज्य का स्थिति पर कहीं ना कहीं दोनों स्थिति पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस फैक्ट बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो है अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी याद रखिएगा, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और साथ ही साथ सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, देखिएगा इससे पहले ये उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में मंडल रेल प्रबंधक, याद रखिएगा डीआरएम के पद पर थे। ठीक है, अनिल कुमार 1984 बैच के आईआरएसई अधिकारी रह चुके हैं, जो 1 जनवरी 2023 को वी के त्रिपाठी का स्थान लेंगे। ठीक है, तो वी के त्रिपाठी का स्थान लेंगे और साथ ही साथ याद रखिएगा ये पहले डीआरएम के पद पर पदस्थ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा किसे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा ई स्पोर्ट्स, यानी अब आपको ई स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, तो ई स्पोर्ट्स याद रखिएगा इसको मान्यता मिला है, ई स्पोर्ट्स को, जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार पर। देखिएगा राष्ट्रपति मुर्मू जी, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 77 में, ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 77 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ई स्पोर्ट्स को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है और यह एक प्रतिस्पर्धी खेल है जिसमें ई स्पोर्ट्स एथलीट एक आभासी इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की विशिष्ट शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ई स्पोर्ट्स की व्याख्या बदल चुकी है अब, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में बदलाव करते हुए या संशोधन करते हुए अब इसे मल्टी स्पोर्ट्स में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा ये 27 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, इसके विस्तार में देखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में से घोषित किया गया है। ठीक है, महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला जो है 2020 में मनाया गया था, उसके बाद 21 और उसके बाद 22, यानी कि तीसरा महामारी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, ठीक है, महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 27 दिसंबर 2022 को यह तीसरा क्रम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, नाम है प्रभु चंद्र मिश्रा, याद रखिएगा प्रभु चंद्र मिश्रा। ठीक है, तो प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके विस्तार में देखिएगा 9वें अटल सम्मान समारोह के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्हें सम्मानित किया गया और वह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्होंने स्टेम सेल पर एक किताब भी लिखी है जिसे स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, जिसको आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने के लिए कहां के वैज्ञानिकों ने एक नई विधि का खोज किया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।